कौन सी ऐसी मदर्स हैं जो चाहती हैं कि इस लैकिंग को भी हम फिल कर लें? हैंड रेज करें। कितनी मदर्स हैं? इतनी सी? ये तो बहुत कम है। ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा। वेरी गुड, आपकी एंगेजमेंट शो कर रही है कि आप कितने अटेंटिव हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ पेरेंटिंग के हवाले से। पेरेंटिंग हमारा थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है कि पेरेंटिंग क्या है। हम केयर गिविंग और पेरेंटिंग को मिक्स कर देते हैं। अब मैं आपको पेरेंटिंग पेरेंटिंग और केयर गिविंग की डेफिनेशन बता देती हूँ। केयर गिविंग क्या है? केयर गिविंग है अच्छे कपड़े पहनाना, साफ सुथरे कपड़े पहनाना, उसको खाना देना, उसको स्कूल भेजना और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पेरेंटिंग तरबियत का नाम है। अब तरबियत कौन सी है? उनकी मोरल, उनकी एथिकल। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, एक इंसान है, उसके चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसका फिजिकल, उसका मेंटल, उसका इमोशनल, उसका स्पिरिचुअल। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम फिजिकल और स्पिरिचुअल तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसको साफ कपड़े पहना रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसको स्कूल भेज रहे हैं, उसको हम इस्लाम की तरफ ला रहे हैं, उसकी अच्छी तरबियत करें। लेकिन उसकी मेंटल और इमोशनल तरबियत कहाँ जाती है? ऐसे ही है ना। माँ का क्या फर्ज है? अल्लाह ताला ने, हम सब औरतें हैं, अल्लाह ताला ने औरतों के दिमाग में ज्यादा ब्रेन सेल्स डाले हैं। क्यों डाले हैं? क्योंकि औरतों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तो है ना, बच्चों की तरबियत करना। ऐसे ही है ना। उन ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने बच्चों की मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है। अब मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है और हमने कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, 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 ये की है आपके रिलेशनशिप बॉन्ड की। अपने बच्चे के साथ अगर आपने अपने रिलेशनशिप को इस तरह से बॉन्ड बनाना है ना, तो पहली चीज आ जाती है कम्युनिकेशन। अब माए इस चीज में थोड़ा सा मिसगाइड भी हैं, या शायद हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम समझते हैं कि बच्चे को बताना कम्युनिकेशन है, जबकि ये गलत है। 90% ऑफ द कम्युनिकेशन है बच्चे को सुनना। 90% ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बच्चे को सुनना। आप बच्चे को सुन रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रही हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी बात को गौर से सुनेंगे। क्योंकि एक फेमस कोटेशन है कि आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं ना, आप उसके साथ 7 साल तक वैसा ही एक्ट करें। आपने अपने बच्चे को एक इज्जतदार शहरी बनाना है ना, आप चाहते हैं कि सब उसकी रिस्पेक्ट करें, तो आप उसको उतनी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी कि मैं ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ। ऐसे ही है ना। आप उसकी बात को गौर से सुने। कम्युनिकेशन क्या है? 90% ऑफ द टाइम उसकी बात को गौर से सुनेंगे। हर दफा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना। उसकी बात सुन लेंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व है, उसको सोल्यूशन चाहिए ही नहीं, उसको चाहिए एक ऐसा इंसान जो उसकी बात को गौर से सुने। अब माओ में ये खासियत भी अल्लाह ताला ने डाली है कि माओ को देखने से या उनकी आवाज सुनने से बच्चे की बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो स्ट्रेस को रिलीज कर देता है, जो बच्चे को पुरसुकून कर देता है। बच्चा जैसे ही माँ के करीब आता है, उसे लगता है कि मैंने दुनिया पता कर लिया, मैं अब सेफ एंड सिक्योर हूँ। ऐसा है ना। बच्चे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छा बॉन्ड, जब आप उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, उसकी मेंटल एबिलिटीज और निखर के सामने आएंगी। बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा, हर दफा आपने सॉल्व भी नहीं करनी। बात अगर सॉल्व करना बहुत जरूरी भी होता है, लेकिन हर दफा नहीं, आपने जस्ट उसको सुनना है। ठीक है। हम क्या करते हैं, फौरन उसको सोल्यूशन देने लग जाते हैं। बच्चा सोल्यूशन नहीं मांग रहा, सिर्फ वो एक इंसान मांग रहा है जो उसकी बात को गौर से सुने। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो है हम बच्चों को चेंज करना चाहते हैं। ऐसा है। कितने माएँ हैं जो कहती है मेरा बच्चा बड़ा जिद करता है, मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ये तो बात ही नहीं मानता, खाना नहीं खाता। कितने माएँ हैं जिनकी ये फिक्र है वे खाना नहीं खाते, एंड जैसे ये बात मुझे लगता है मैं भी उन माओ में शामिल हूँ। अच्छा, खाना नहीं खाता क्योंकि हम उसको फोर्स कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पे बच्चा बैठा हुआ है, 4 लोग और भी बैठे हैं, हमने कह रहे हैं ये तो खाना ही नहीं खाता। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा जो सुनता है ना, उसके लिए उस पे अमल करना आसान हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ही ऐसे। कोई मुझे कहेगा कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो, मैं बहुत अच्छा बोलूंगी। कोई मुझे कहेगा इसको बिल्कुल बोलना नहीं आता, मेरे अल्फाज मुंह से बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो उस बात पे अमल करना बहुत आसान है जो मुझे सामने वाला बता रहा है। ऐसे ही है ना। कम्युनिकेशन, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपने उसको फोर्स नहीं करना कि तुम खाना खाओ। कभी ऐसा हुआ है कोई बच्चा ना खाना खाने की वजह से अस्पताल पहुंचा हो? हुआ ऐसा? नहीं, लेकिन मेंटल इलनेस की वजह से जरूर पहुंच जाते हैं। आपने किसी चीज के लिए उसको फोर्स नहीं करना। ठीक है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आपने खुद को चेंज करना है, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना देना, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर देना है।
वो खाना जरूर खाएगा अगर आप उसके स्नैकिंग को बंद कर देंगे। ऐसा है ना? हर 5 मिनट के बाद अगर आप उसको कुछ दे रही हैं तो फिर तो वो खाना शायद नहीं, उसको पता है खाना नहीं खाऊंगा 5 मिनट बाद मिल्कशेक आ जाएगा। ऐसा है ना? अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना है, अपने बच्चे को ठीक नहीं करना, अपने अपने आप को ठीक करना है, आपने अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना है ताकि बच्चा भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चा इंफॉर्मेशन को स्पंज की तरह अब्सॉर्ब करता है। उसके इर्द गिर्द जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मदर है और वो बहुत डिसिप्लिन है, वो अपनी चीजों को ना हर जगह पे रखती है। फॉर एग्जाम्पल उसने, उसकी कंघी की जगह वही है, 5 साल बाद भी वही होगी, ठीक है। तो उनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, मैंने खुद देखा है 1 ईयर्स के, 1.5 ईयर्स के, उन बच्चों के अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है पहले से ही कि हमने अपनी चीजों को इस जगह रखना है। आपने जस्ट अपने अंदर चेंजेस करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे जो हैं वो माओ को देखकर सीखते हैं और स्पंज की तरह इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। पहली चीज क्या थी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने उनको सुनना है, उनको प्यार से सुनना है, उनको ऑन, जब हम किसी बड़े को सुनते हैं बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़ी रिस्पेक्ट से, आंखों में आंखें डाल के सारे काम छोड़ के, अपने बच्चे को भी वैसे ही सुनना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज योर सेल्फ रेदर देन चेंजिंग योर चाइल्ड। अपने बच्चे को चेंज नहीं करना, किसको चेंज करना है, खुद को चेंज करना है। टाइम मैनेजमेंट अगर बच्चे से करवानी है तो खुद सारे काम 5 मिनट पहले करना शुरू करते हैं। बच्चे को पता होगा हमारे घर का तो ये रूल है, हमने तो ये करना ही करना है। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। कितनी ऐसी माएँ हैं जो चाहती हैं हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाए? हैंड रेज करें। अच्छा, बच्चे से बात करने के लिए, बात करने से भी उसमें कॉन्फिडेंस आता है। मजे की बात, सिर्फ हमने उससे बात करनी है, सिर्फ सवाल जवाब करने, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस तो सब माएँ चाहती हैं हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस है, ऐसे ही है ना। आपने उससे बात करनी है। अब हम क्या करते हैं, हम इतने ओपन एंडेड क्वेश्चन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में बच्चा आया, हमने पूछना है हाउ वाज योर डे। अब वो 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा क्या बताए हाउ वाज माई डे। हमने उससे स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने हैं। आज स्कूल में क्या खाया, स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, वो इसका बिल्कुल क्लियर आंसर आपको बता देगा। फिर हमने उससे पूछना है कि आज किसके साथ बैठे थे, आज क्लास में क्या पढ़ा, आज तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। सिर्फ आपने उससे बात करनी है, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई है जो मुझे सुनना चाहता है और मेरे पास इतनी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर भी कर सकता हूँ। ऐसे ही है। दूसरी बात है सवाल जवाब करना, जो मैंने आपको पहले बता दिया। आपने सवाल करने और वो खुद ही जवाब देगा। जब बच्चा जवाब देता है उसको कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाता है। जब कोई उससे बात कर रहा होता है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, तो उसके अंदर फौरन से एनर्जी आ जाती है। आपका ही बच्चा है लेकिन किसी और के साथ जब वो खड़ा होता है तो बड़ा एनर्जेटिक सा फील करता है। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माओ के लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है बॉन्ड बनाना है, आपने कंट्रोल नहीं करना। माएँ जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, बॉन्ड नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल, माएँ कहती हैं यहाँ बैठे रहो, यहाँ से नहीं हिलना। ऐसे ही है ना, हमने उनको ये नहीं कहना कि यहाँ बैठे रहो, यहाँ से नहीं हिलना। हमने उनको सोल्यूशन बताना है कि यहाँ नहीं खेल सकते, यहाँ नहीं शरारत करनी, बाहर जाके शरारत करनी, बाहर जाके, बाहर तो तुम्हारा एरिया है, वहां जाके करनी। जब आप हर बात में ना 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 करती रहेंगे ना तो आपकी ना की अहमियत भी नहीं रहेगी। फिर वो वही काम करेगा जिसपे आपने ना कहा हुआ है, क्योंकि आपने हर काम पे उसको ना कहा हुआ है। ऐसे ही है ना, हमने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना, हमने उनके साथ बॉन्ड बनाना है, बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव बॉन्ड बनाना है। और बच्चों में कॉन्फिडेंस को पैदा करने के लिए हमें छोटे छोटे फैसले ऊपर ही छोड़ देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रोसरी करने गए, आपके पास बजट तो है ना, 100 रुपीज तो सबके पास होता है। ऐसे ही है ना, आप उसके हाथ में दें और आप उससे कहें कि 100 रुपीज का जो लेना है आपने लेना है। छोटे छोटे फैसले, आज कौन से कपड़े पहनने हैं ये उस पर छोड़ दें, आज क्या खाना खाना है ये उस पर छोड़ दें। हफ्ते में एक दिन डिसाइड करें जिसमें बच्चों की पसंद का खाना हो। एक बच्चे का, नेक्स्ट डे दूसरे बच्चे का, एंड थर्ड डे तीसरे बच्चे का। बच्चों में इस तरह से छोटे छोटे फैसले करने से ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बाजू का आपने बच्चे देखे होंगे जो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनसे छोटे छोटे फैसले नहीं हो सकते। कुछ भी करना हो फौरन मामा के पास दौड़ते हैं, मामा अब मैं क्या करूं, मामा अब मैं क्या करूं, क्योंकि माओ ने इतना कंट्रोल किया हुआ था उनको कभी कोई फैसला नहीं लेने देती। लेकिन ये गलती हमने दोबारा नहीं दोहरानी। उनको छोटे छोटे फैसले, जो हमारे मेजर बड़े बड़े डिसीजन है वो आप लोग खुद करें, लेकिन जो छोटे छोटे फैसले हैं वो आप बच्चों को करने दें। उनकी बात को आपने बहुत ज्यादा अहमियत देनी है। कितनी माएँ हैं जो बच्चों की बातों की अहमियत देती हैं। अच्छा, अहमियत देना इन द सेंस जरूरी भी है लेकिन एट द सेम टाइम जरूरी नहीं भी हो कि हर बात नहीं माने।
क्योंकि जिन बच्चों की हर बात मानी जाती है ना, वो टेंट्रम्स शो करते हैं, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी और दूसरे लोगों को भी। ऐसे ही है ना, हमें उनको जिद्दी नहीं बनाना, लेकिन उनकी बात को सुन ली, अहमियत दे दी, मानना नहीं है। मानना एक और चीज है, अहमियत देना एक और चीज है। अब मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा कोट शेयर करने जा रही हूँ। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव टू माई चिल्ड्रन इज माई टाइम, माई लव एंड माई अटेंशन। अपना टाइम, अपना प्यार और अपनी सारी अटेंशन किसको देंगे आप? अपने बच्चों को। ऑब्वियसली आप सब देते होंगे, सब माओ के लिए जो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उनके बच्चे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टाइम आ जाता है। आपने किस तरह का, आप बच्चे के साथ बैठी हैं लेकिन फोन यूज कर रही हैं, आप दोनों मिलकर टीवी देख रहे हैं, नहीं, आपने बच्चे के साथ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब उनको इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल, मतलब आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही है ना, आप ये प्यार उसको क्यों दे रहे हैं? उसके डेवलपमेंट के लिए, और उसकी मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आप उसको वो प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही है ना, माजरत के साथ जो बच्चे ताल्लुक के तरसे हुए बच्चे होते हैं ना, वो दोस्तियों में बहुत मशगूल हो पाए जाते हैं। जिन बच्चे और बच्चियों को घर पे वो ताल्लुक नसीब नहीं होता, नहीं मिलता, उनके घर वालों के साथ बॉन्डिंग नहीं होती ना, वो दोस्त बनाते हैं, बहुत गहरे दोस्त। बाप भी फिर उसी दोस्त की मानते हैं। ऐसे ही है ना, फिर माओ की शिकायत होती है कि ये दोस्तियों में बड़े मशगूल है, इनका पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, इनकी जो एथिकल डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये इनका दोस्त इस तरह से कर रहा है तो ये भी इसी तरह से करते हैं। ऐसे ही है ना, तो अपने बच्चे को ताल्लुक से तकसा हुआ बच्चा नहीं बनाना, उसका ताल्लुक किसके साथ होना चाहिए? अपनी माँ के साथ, क्योंकि मदर इज योर फर्स्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर फॉरएवर फ्रेंड। बच्चे का पहला दोस्त कौन है? उसकी माँ। गहरा दोस्त कौन है? उसकी माँ। और पूरी जिंदगी रहने वाला दोस्त कौन है? उसकी माँ। तो माओ को अपने बच्चों को सबसे पहले अपना दोस्त बनाना चाहिए। अच्छा, डिलाइटफुल टाइम होना चाहिए। आप डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप बच्चों से उस वक्त वो क्वेश्चंस ना करें, तुम्हारे टेस्ट में इतने गंदे नंबर क्यों आए, आज स्कूल से कॉल आई थी और ये हो गया वो हो गया। आपने बच्चों के साथ ना स्पेसिफिक 10-15 मिनट दिन में वो क्वेश्चन करें, उसके बाद बाकी टाइम को ना मिक्स ना करें, ठीक है? क्वालिटी टाइम जब आपको हो, आपने कोई गिले शिकवे नहीं करने, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे बच्चे का मूड ऑफ हो जाए। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां पेरेंट्स क्या करते हैं, डिनर टेबल पे बच्चों के ग्रेड्स डिस्कस करने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा? आपने ऐसा नहीं करना। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे डिजिटल दौर है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चों को फोन ही ना दें। बहुत सारी माँ की यही शिकायत होती है, बच्चे तो फोन छोड़ते ही नहीं है, ये बच्चे बहुत सारा टाइम फोन में गुजार देते हैं, ये वाला टाइम अगर ये स्टडीज में करेंगे तो फिर इनकी बहुत ज्यादा और डेवलपमेंट होगी। ऐसा ही है ना, उस टाइम को पॉजिटिव बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए आज मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देने लगी हूँ। हर माँ के पास फोन है, ऐसे ही है ना। अब YouTube किड्स, आप सबने सुना होगा, आपने एक फोल्डर बना लेना है, उसमें डालना है YouTube किड्स, और जो कंटेंट आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और उस फोल्डर में डाल दें। YouTube किड्स आ गया। छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, फोन के लिए जिद करते हैं। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको YouTube पे ही मिल जाएगी, आपको गूगल पे मिल जाएगी, एज इट सेल्फ प्ले स्टोर पे भी अगर आप सिर्फ एक कीवर्ड डालेंगे ना कि इस लिहाज से हमें गेम चाहिए, वो आपके पास आ जाएगी। और बच्चे को 20 मिनट्स आप फोन दे दिया करें। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिजिटल बच्चे को बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है, बच्चों को प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, बच्चों को बेसिक चीजें तो करनी आनी चाहिए ना। और ये सारी चीजें कहाँ से हम सीख रहे हैं? इंटरनेट से, फोन से। थोड़ा सा जरूरी है भी सही, लेकिन उनके लिए एक एरिया आप रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ये फोल्डर है, इसमें ये YouTube किड्स है, इसमें ये वीडियोस हैं, ये गेम्स है, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, माओ को ऐसा लगता है कि बच्चों को ना हमारी बात समझ नहीं आती, ये तो बहुत छोटा है। ऐसा ही है ना, बच्चों को सब समझ आता है। आप बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, आप उसको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करके, थोड़ी सी ऐसी बातें बताकर जो आप मनवाना चाहती हैं, आप अपनी बात मनवा सकते हैं। उसके अलावा है, अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। अपने बच्चों की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, चार क्वाड्रेंट्स के ऊपर जब आप काम करेंगे ना, उनकी बॉडी भी हेल्दी होगी, उनका माइंड भी हेल्दी होगा। ऐसे ही है ना। और एक और बात जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है फूड। एक कोटेशन है, यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं ना, आप वही जाहिर करते हैं। मतलब आपकी बॉडी वही होती है, आपका माइंड वही होता है, आपका जिस्म वही चीजें एब्जॉर्ब करता है और उन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब हमारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं? शुगरी फूड्स खाते हैं, है ना। कोई ऐसी चीज है जिसमें शुगर ना हो?
बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, और आपको पता है जो कार्ब्स, जो मैदे की बनी हुई चीजें हैं ना, उनको भी हम अगर देखें तो उनके अंदर बहुत अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है। कार्ब्स के अंदर वैसे उसको शुगर ही कहा जाता है कार्ब्स को। अच्छा, जो बच्चे कार्ब्स ज्यादा खाते हैं ना, वो ADHD बच्चे होते हैं, मतलब हाइपर एक्टिव बच्चे। जब वो कुछ देर में खाना खा लिया उन्होंने, वो कुछ देर तक बहुत भागेंगे, बहुत दौड़ेंगे, फिर रोना शुरू कर देंगे। ऐसे ही है, फिर उनको कुछ दे देंगे, फिर वो बहुत भागेंगे, बहुत दौड़ेंगे, फिर रोना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो शुगर है ना, वो आपके ब्रेन को थोड़ी देर के लिए बहुत एक्टिव कर देता है, उसके बाद वो उसको बिल्कुल शट डाउन कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। बच्चे फिर क्रैंकी होते हैं, फसी होते हैं, रोते हैं, चिड़चिड़ापन शो करते हैं। तो बच्चों को कोशिश करें हेल्दी फूड की तरफ लें। जिस तरह मिस ने बात की कि हमारे स्कूल में कैंटीन नहीं है, बच्चे घर से लंच लाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर से भी पैकेट फूड ही ला रहे होते हैं। बच्चों को आप फ्रूट्स की आदत डालें, आपका भी फायदा है और उनका भी फायदा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बजट फ्रेंडली है, ऐसा ही है ना। एक अगर हम बिस्किट का पैकेट देखें तो 50 रुपीज का आता है, और 50 रुपीज को अगर हम ऑल्टरनेट किसी फ्रूट में कर लें तो वो बहुत सारा फ्रूट आ जाता है, एक दिन के लिए बच्चे के लिए इनफ है, ऐसा ही है ना। लेकिन उसके कितने ज्यादा फायदे, उसमें भी शुगर है, उससे भी बच्चा एनर्जी लेता है, लेकिन वो कौन सी वाली शुगर है जो आपको हार्म नहीं देती, आपके बच्चे को बिल्कुल भी हार्मफुल आपके बच्चे के लिए नहीं है। अच्छा, अगर हम थोड़े से पॉइंट्स को रिवाइज कर लें, बच्चों के साथ बॉन्ड बनाना है सबने, बना रहे हैं ना। पहली चीज क्या है? कम्युनिकेशन। पहली चीज क्या है? कम्युनिकेशन। कौन सी वाली कम्युनिकेशन? जिसमें 90% आप बच्चे की बात सुन रहे हैं, उसको कुछ बता नहीं रहे। दूसरी चीज है चेंज योर सेल्फ रेदर देन चेंजिंग योर किड। अपने आप को चेंज करें, अपने एनवायरमेंट को चेंज करें, अपने इर्द गिर्द को चेंज करें, बजाय कि आप बच्चे को चेंज करें। ऐसे ही है ना। आप तो बड़ी हैं, बच्चा तो 3 साल 4 साल 5 साल का है, उसका ब्रेन तो इतना डेवलप ही नहीं है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में कोई चेंज कर सके। ऐसे ही है ना। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए आपने उसको छोटे छोटे फैसले करने देना, उसकी तारीफ करनी है, उसको बूस्ट करना है, उसको बैकअप करना है। ऐसे ही है। इसके बाद आ जाती है क्रिएटिव राइटिंग। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में इंग्लिश में या उर्दू में होती है क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग का मतलब क्या है कि आपके बच्चे को एक टॉपिक असाइन किया जाता है और उस टॉपिक का कहा जाता है, उसको होमवर्क मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में अगर उसको कराया गया एक ऐसे माई चेयर के ऊपर, लेकिन उसको अगर हम होमवर्क में दे देते हैं माई टेबल के ऊपर, तो फिर माओ की भी शिकायत आना शुरू हो जाती है और बच्चे भी कहते हैं कि आपने चेयर पे कराया था, हम टेबल पे कैसे लिखें। ऐसा ही है। आपका बच्चा लिख सकता है टेबल के ऊपर, लेकिन कैसे? जब आप उससे छोटे छोटे सवालात करेंगे। पहले उसकी आपका बॉन्ड बना हुआ है, आपने उससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप कर दी, आपने उसे इरशादात भी डाल दिए, आपने उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर दिया, तीनों काम हुए हुए हैं। अब आपका बच्चे के अंदर ओपिनियनेटेड आपका बच्चा हो गया। ऐसे ही जो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है ना, वो ओपिनियनेटेड होता है, वो अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वो सारे इंफॉर्मेशन खुद जनरेट कर सकता है जो उसको डेली लाइफ में वो इस्तेमाल कर सके। तो आप अपने बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि माई टेबल पे हमने कराया हुआ है, माई चेयर के ऊपर अगर ऐसे आ गया तो आप उसको थोड़ा सा मोड करें, उससे सवाल जवाब करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर उसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखी है तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही ना। इससे एक तो आपका बच्चा क्रिएटिव होगा और दूसरा वो इंडिपेंडेंट होगा। एक दो दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरे या चौथे दिन वो खुद बैठ के अपनी क्रिएटिव राइटिंग को खुद कर सकता है। ऐसे ही है ना। और कोई बात, अगर आप लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हम आपको ब्लैंक पेजेस भी दे देंगे और बाहर हमारा फीडबैक बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर लिखना है। और कोई और सजेशंस, किसी भी किस्म का कोई सवाल, उसके लिए हम लास्ट में हम आपको 20 मिनट्स देंगे। यहाँ भी बुक्स पड़ी हुई हैं, क्लास प्ले ग्रुप टू क्लास 3। अगर कोई फिजिकली भी इनको देखना चाहता है तो ये हम आप तक पहुंचा देंगे। इसके अलावा नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर चीफ गेस्ट।